अब सुनो ध्यान से, मास्टर प्रॉब्लम 1 अपन ने की, और मास्टर प्रॉब्लम 1 में बेसिकली अपन ने अल्फाबेट से खेला, बेसिक चीजें, रैंक वैंक निकाली। अच्छा, मास्टर प्रॉब्लम 2 भी अपन ने की, और मास्टर प्रॉब्लम 2 के अंदर हमने नंबर से खेला। आज हम खेलेंगे ज्योमेट्री से, लेकिन ज्योमेट्री में खेलने के पहले बच्चों को ट्रिकें बड़ी पसंद आती हैं। आइए आपको एक ट्रिक बताऊं, एक लाइन की ट्रिक, ट्रिक टू फाइंड रैंक। रैंक ऑफ अ वर्ड हम लोग निकालते थे, और रैंक ऑफ अ वर्ड बड़ी मेहनत से हम लोगों ने निकाला था, और काफी मेहनत की थी। अब मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं कि मतलब खट आपको रैंक मिल जाएगी। सुनना है बहुत ज्यादा ध्यान से। ट्रिक को मैं इलस्ट्रेट करता हूं। हमने टफ की रैंक निकाली थी, TOUGH, बोलो हाँ। और टफ की रैंक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 89 आई थी क्या? जरा पन्ने पलट के देख के बताओ, टफ की रैंक 89 आई थी क्या? हाँ। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। ट्रिक इतनी जबरदस्त है कि आप एक लाइन में किसी भी वर्ड की रैंक निकाल लेंगे, लेकिन यह ट्रिक जो है, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीटेशन की भी ट्रिक है, जो कि अपन अगले 1-2 लेक्चर में लेंगे। अब मैं आपको रैंक निकालने की ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आपको अगर मान लो रैंक निकालना, वैसे तो IT में आएगा नहीं, लेकिन फिर मान लो जरूरत पड़ जाए तो रैंक आप खट से निकाल सकते हैं। सुनो ध्यान से, रैंक निकालने की ट्रिक। रैंक निकालने की ट्रिक है आगे वाले का फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाला। क्या बोला मैंने? आगे वाले का फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाला। क्या बोला मैंने? आगे वाले का फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाला। सुनिए, इसको अल्फाबेटिकली जमा लो, GHOTU, घोटू। ये बन गया अल्फाबेटिकली जमाने पर। अब इसकी रैंक लिखना शुरू करें। कुछ नहीं करना, टी से शुरू करें। टी, टी के आगे कितने हैं? 4 फैक्टोरियल। टी के ऊपर कितने हैं? 3। तो टी का काम खत्म। आगे वाले का फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाला। ओ पर आ जाइए। ओ के आगे कितने हैं? 3 फैक्टोरियल। ओ के ऊपर कितने हैं? 2 प्लस। ओ का काम खत्म। यू के आगे कितने हैं? 2 फैक्टोरियल। आगे वाले का फैक्टोरियल, यू के ऊपर कितने हैं? जिनको काट दिया नहीं गिनना है भाई। यू के ऊपर कितने हैं? 2 प्लस। यू का काम खत्म। जी के आगे कितने हैं? 1 फैक्टोरियल। जी के ऊपर कितना है? 0 प्लस। जी कट गया। एच के आगे कितने हैं? 0 फैक्टोरियल। एच के ऊपर कितने हैं? 0। और बस लास्ट में +1 कर देना। सिंपल सा फंडा है। आगे वाले समेशन ऑफ, आगे कैसे लिखेंगे आगे भैया? समेशन ऑफ आगे वाले का फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाला, और लास्ट में +1। ये सीधे सीधे आपको दे देगा रैंक। देखिए रैंक वही निकल के आ रही है। आइए जोड़ें। 4 फैक्टोरियल कितना है? 4 24। 24 इंटू 3 प्लस 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1। तो ये कितना जाएगा? 4 3 12, 3 72 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1। कितना आ रहा है? 2 2 4 4 4 8 1 9 और 7 8। देखिए रैंक आ गई। आप किसी भी वर्ड की रैंक, किसी बड़े से बड़े, भारी से भारी वर्ड की रैंक निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग रैंक निकालते हैं सिल्वर की, SILVER। अगर आप नॉर्मल मेथड से इसकी रैंक निकालें, जैसा कि मैंने पिछली बार समझाया था, इससे शुरू, भयंकर सरदर्द हो जाए। चलो पहले उसको अल्फाबेटिकली जमा लें। ABCDEFIGH, ABCDEFI KLMNOPQRSTUV। जमा दिया भैया, अल्फाबेटिकली जमा दिया। अल्फाबेटिकली जमाने के बाद रैंक निकालने का मेथड सेट है। आगे वाले का फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाला। एस से शुरू करना है आराम से। एस के आगे 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल इंटू एस के ऊपर 1 2 3 4 4 प्लस। एस को काट दीजिए। आई के आगे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, बल्कि प्लस को यहां से हटा देते हैं,
4 फैक्टोरियल इंटू आई के ऊपर कितना, एक, आई के ऊपर एक है, प्लस आई को काट दीजिए, एल के आगे 3 फैक्टोरियल, एल के ऊपर एक, कटा हुआ नहीं गिनना है, एल के ऊपर एक, प्लस एल को काट दीजिए, वी, वी के आगे 2 फैक्टोरियल इंटू वी के ऊपर 2, प्लस वी को काट दीजिए, ई के आगे 1 फैक्टोरियल इंटू ई के ऊपर 0, ई को काट दीजिए, प्लस आर के आगे 0 फैक्टोरियल इंटू आर के ऊपर आखिरी वाले के ऊपर 0 ही आता है, आर को भी काट दीजिए, और प्लस 1। मिल गई हमको रिक्वायर्ड रैंक, मिल गई हमको रिक्वायर्ड रैंक। कॉपी कर लीजिए सब बच्चे। वर्ड्स की भी रैंक निकल सकती है जिनके अंदर लेटर रिपीट करें, ऐसे वर्ड्स की भी रैंक निकल सकती है जिनके अंदर लेटर रिपीट करें, वो अपन धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन अगर रिपीटेशन नहीं है तो ये जबरदस्त फास्ट तरीका है जिससे आप रैंक निकाल सकते हैं। आगे वाले का फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाला, इसके समेशन में +1 करना मत भूलना, क्योंकि जब आप ये कर देते हैं तो उस वर्ड के जस्ट ऊपर आ जाते हैं और उसके जस्ट नीचे आपका वर्ड होता है, तो +1 करते ही रैंक आ जाएगी। ऊपर वाले की काउंटिंग करते हैं तो जिन वर्ड को आपने काट दिया है उनको नहीं गिनना है। जैसे वी के पहले एस, आई और एल आ चुके हैं, तो एस, आई और एल कट चुके हैं, तो एस, आई, एल कट चुके हैं, तो वी के ऊपर केवल एस और ई ही बचे हैं। ऊपर वाले की काउंटिंग करते वक्त कटे हुए लेटर को नहीं गिनना है, इसीलिए हम लेटर को क्रॉस कर रहे हैं ताकि गलती से भी उनकी कैलकुलेशन ना कर ले। ये हो गई छोटी सी ट्रिक। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मास्टर प्रॉब्लम 3 की ओर। अब हम बात करने जा रहे हैं MP3 मास्टर प्रॉब्लम 3। एक मूवी भी आई थी MP3, मेरा पहला पहला प्यार। खैर, MP3 मास्टर प्रॉब्लम 3 की बात अब हम करने जा रहे हैं। हमने अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील कर लिया, नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील कर लिया। अब मास्टर प्रॉब्लम 3 में मैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स लूंगा और आपको यह समझाऊंगा कि कैसे एनसीआर की थ्योरी को, कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी को ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में भी लगाया जा सकता है। चलिए धीरे धीरे करके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। अगर एक एन साइडेड पॉलीगन है तो उसके कितने डायगोनल्स होंगे, जरा लॉजिक को समझें। मान लो एन साइड का पॉलीगन है, ऐसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक पॉलीगन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 साइड का पॉलीगन है। तो अगर हमारे पास 7 साइड का पॉलीगन है, जरा ध्यान देखेंगे, रेगुलर हो इरेगुलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 साइड का पॉलीगन है तो 7 वर्टेक्स है हमारे पास। 7 वर्टेक्स में से कोई भी 2 वर्टेक्स चुने। सुनो, 7 वर्टेक्स में से अगर कोई भी 2 वर्टेक्स चुनोगे तो या तो साइड मिलेगी या डायगोनल मिलेगा। अब अगर एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें एन साइड होंगी, तो ये दिस 7C2 गिव्स यू साइड प्लस डायगोनल। ये देखिए, अब खुद सोचो, अगर अपन NC2 करेंगे तो NC2 हमको देगा टोटल नंबर ऑफ साइड प्लस डायगोनल, लेकिन एन साइडेड पॉलीगन है तो उसमें साइड कितनी होंगी, n। जैसे 7 साइड का पॉलीगन है तो 7, तो 7 प्लस डायगोनल, तो डायगोनल की संख्या कितनी हो गई, 7C2 माइनस 7, NC2 माइनस n। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन। अगर एन साइड का पॉलीगन है तो अपन NC2 प्रकार से किसी भी 2 वर्टेक्स को चुनिए। NC2 गिव्स यू एवरी पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ 2 वर्टेक्सेस। हमारे पास 7 वर्टेक्स हैं, जैसे 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, 5 वर्टेक्स, 6 वर्टेक्स, 7 वर्टेक्स। किसी भी 2 वर्टेक्स को चुनेंगे, अगर वो लगातार होंगे तो साइड देंगे और लगातार नहीं होंगे तो डायगोनल देंगे। तो सिलेक्शन ऑफ एनी 2 वर्टेक्स,
either will give you a side or a diagonal. So total ways of selection of two vertex is 7C2. Total ways of selection of two vertex is 7C2. And selection of every possible pair will either give you a side or a diagonal. जब इन दोनों को चुन रहे हैं साइड मिल रही है, इन दोनों को चुन रहे हैं डायगोनल मिल रहा है, इन दोनों को चुन रहे हैं डायगोनल मिल रहा है, इन दोनों को चुन रहे हैं साइड मिल रहा है. किसी भी दो वर्टेक्स के चुनाव से या तो आपको साइड मिलेगी या डायगोनल मिलेगा. तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स प्लस डायगोनल विल बी NC2. उसमें से अगर हम नंबर ऑफ साइड्स को घटा दें, NC2 माइनस n कर दें, तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स. क्या लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? बोलिए हाँ. क्लियर? ओके. अब हम आगे बढ़ेंगे यहां से. अच्छा, खट से एक सेकंड लगा के इसको कॉपी करें. सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो. ये पहला वाला तो हमारा क्लियर हो गया. सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिजल्ट को एक बार फिर सुनो. सेकंड रिजल्ट कहता है गिवन n लाइंस, ऐसे n लाइन गिवन है, नो टू पैरेलल, कोई भी दो पैरेलल नहीं है. जैसे ही मैंने बोला कोई भी दो पैरेलल नहीं है, यानी हर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है. बोलो हाँ. कोई भी दो लाइन चुनोगे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा. बोलो हाँ. और नो थ्री कॉन्करेंट, कोई भी तीन लाइन एक ही पॉइंट से नहीं निकलती है. इसका मतलब इन दो लाइन से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, अब वो और किसी दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से नहीं मिलेगा. क्या समझिए? मान लो तीन लाइन कॉन्करेंट होती, तो इन दो लाइन से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता वही इन दो लाइन से भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता. लेकिन मैंने बोल दिया कि कोई भी तीन लाइन कॉन्करेंट नहीं है, कोई भी तीन लाइन एक पॉइंट से पास नहीं होती है, यानी एक बार जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया इन दो लाइनों को चुनकर, वह इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी दूसरी दो लाइनों को चुनकर नहीं मिलेगा. इसका मतलब टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे? NC2. हर दो लाइन का चुनाव आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दे देगा. इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कितनी चाहिए? दो लाइनें चाहिए. और यहां हर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि कोई भी पैरेलल नहीं है, और कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट दोबारा काउंट नहीं होगा क्योंकि कोई भी तीन लाइनें सेम पॉइंट से पास ही नहीं होती. हर इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही बार काउंट होगा, NC2. तीसरे वाले को भी सुनिए. अगर n पॉइंट्स अपन को गिवन है जिनमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है यानी कोई भी तीन एक लाइन में लाई नहीं करते. अगर कोई भी तीन एक लाइन में लाई नहीं करते तो पूछा जा रहा है नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइन बनेगी? तो भैया एक लाइन बनाने के लिए बस 2 पॉइंट चाहिए. हर 2 पॉइंट का चुनाव हमको एक लाइन दे देगा, और जो 2 पॉइंट का चुनाव लाइन देगा वो एक ही बार काउंट हो पाएगी. क्यों? क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है. अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते तो इन 2 पॉइंटों के चुनाव से भी यही लाइन और इन 2 पॉइंटों के चुनाव से भी यही लाइन, तो एक लाइन 2 बार काउंट हो जाती. लेकिन क्वेश्चन में दे दिया गया है कि भैया कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है. क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो हर 2 पॉइंट का चुनाव आपको एक लाइन दे देगा. तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी NC2. और यहीं पर देखिए, अगर ये कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो कितने ट्रायंगल मिलेंगे? NC3. हर 3 पॉइंट का चुनाव एक ट्रायंगल दे देगा क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है. कॉपी करिए और क्वेश्चन करें. अच्छा, यहीं पर मेरे मन में एक विचार आ रहा है. विचार ये आ रहा है, मान लीजिए कुछ पॉइंट कोलिनियर हो गए, तो मान लो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछी गई, कुछ कोलिनियर हो गए, या नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे गए, कुछ कोलिनियर हो गए. तो अब मैं आपको कोलिनियर के केस में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनना सिखाऊंगा. ध्यान से देखेंगे रिजल्ट को. 5वां रिजल्ट सुनिए. एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं. मान लीजिए कुछ पॉइंट्स ऐसे गिवन है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 और 1. अब बोला जाए इन पॉइंटों को लेकर कितनी लाइंस बनेंगी? मेथड सेट है, ध्यान से देखिए. बोला जाए इन पॉइंटों को लेकर कितनी लाइंस बनेंगी? टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है. अगर कोलिनियर हो जाता है तो मेथड सेट है. सुनो ध्यान से, क्या मेथड है? इन पॉइंटों को लेकर कितनी लाइंस बनेंगी
9C2। अगर ये 9 पॉइंट हर तरीके से जोड़ दिए जाएं तो 9C2 लाइन बननी चाहिए, लेकिन माइनस इन 5 में से ये 5 आपस में कोलिनियर हैं, तो इन 5 में से किसी भी 2 को चुनोगे तो एक ही लाइन मिलेगी, तो -5C2 + 1। गड़बड़ कर रहे हैं, ये ब्रैकेट गलत जगह लग गया। ये 5 पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं, तो इन 5 में से किसी भी 2 का चुनाव करोगे तो सेम लाइन गिनोगे। कितनी बार गिनोगे? 5C2। क्योंकि इन 5 में से किसी भी 2 को चुनिए, आप एक ही लाइन को बार बार गिन रहे होगे। तो इन 5 पॉइंट से बनने वाली हर लाइन हटा दीजिए, लेकिन +1 करना मत भूलिए, कि पांचों पॉइंट मिलके एक लाइन तो बना ही रहे हैं। ये 4 पॉइंट आपस में कोलिनियर है, तो -4C2 + 1। -4C2 क्यों किया? क्योंकि इन 4 में से किसी भी 2 पॉइंट का चुनाव करें, आपको बार बार एक ही लाइन मिल रही है, तो उस लाइन को आपने कितनी बार गिना? भैया 4C2 बार गिना। लेकिन ये चारों मिलके एक लाइन तो बना रहे हैं +1। ये 3 पॉइंट भी आपस में कोलिनियर है, तो ये लाइन आपने कितनी बार गिनी? 3C2 बार। लेकिन तीनों मिलके एक लाइन तो बना रहे हैं +1। जब भी कोलिनियर की बात आएगी, अगर कुछ पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे टोटल C2 माइनस कोलिनियर C2 + 1, और ये आपको करना है फॉर एवरी कोलिनियर सिस्टम। यहां पर देखा जाए तो 3 कोलिनियर सिस्टम है। ये 5 पॉइंट आपस में कोलिनियर, ये 4 पॉइंट आपस में कोलिनियर, और ये 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए आपको पॉइंट्स दिए जाएं ऐसे कि भैया ऐसे तारा बना दिया जाए। ध्यान से देखिए, अब बोला जाए इन पॉइंटों की मदद से कितनी लाइन बनेगी? कितने पॉइंट हैं? 7 पॉइंट हैं। तो इन पॉइंटों की मदद से टोटल लाइन कैसे बनेगी? ध्यान से सुनिए। टोटल लाइन बन सकती थी 7C2 माइनस, अब माइनस के आगे देखिए, ये 3 आपस में कोलिनियर, तो 3C2 + 1। ये 3 आपस में कोलिनियर, फिर से 3C2 + 1, और ये 3 आपस में कोलिनियर, तो फिर से 3C2 + 1। अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट कोलिनियर आने लग गए, तो भी आप नंबर ऑफ लाइंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। टोटल C2 माइनस कोलिनियर C2 + 1। ये जो कोलिनियर C2 + 1 करना है, ये हर बार करना है, हर कोलिनियर सिस्टम के लिए। यहां पर ये 3 कोलिनियर सिस्टम है, यहां पर भी 3 कोलिनियर सिस्टम है। अगर इसी के अंदर हमसे ट्रायंगल्स पूछ लें, मान लो आपसे पूछें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, इसको फिगर 1 कह देते हैं F1, इसको फिगर 2 कह देते हैं F2। चलिए बात करते हैं। ट्रायंगल्स के केस में करना कुछ नहीं है। जैसे फिगर 1 में अगर आपसे ट्रायंगल्स पूछें कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो कुछ नहीं, टोटल 9 पॉइंटों से कितने ट्रायंगल बन सकते थे? 9C3 ट्रायंगल बन सकते थे। माइनस कोलिनियरिटी की वजह से कितना नुकसान हुआ? ये 5 आपस में कोलिनियर, तो इन 5 में से कोई भी 3 चुनो, ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसमें +1 मत करना, क्योंकि पांचों मिलके एक लाइन तो बना रहे हैं, लेकिन पांचों मिलके कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं। माइनस इन चारों के कारण कितना नुकसान हुआ? 4C3, माइनस इन 3 के कारण कितना नुकसान हुआ? 3C3। यानी अगर ये तो हो गई लाइंस का एक फॉर्मूला, अगर यहीं पर ट्रायंगल्स का फॉर्मूला पूछा जाए तो ट्रायंगल्स का फॉर्मूला आएगा टोटल C2 नहीं, C3, 3 पॉइंट चाहिए, टोटल C3 माइनस कोलिनियर C3, और ये कोलिनियर C3 आपको करना है फॉर एवरी कोलिनियर सिस्टम, हर कोलिनियर सिस्टम के लिए। अगर यहीं पर F2 के अंदर आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछ लें कि भैया कितने ट्रायंगल बनेंगे, टोटल 7 पॉइंट मिलके 7C3 ट्रायंगल बना सकते थे, लेकिन ये 3 आपस में कोलिनियर, तो इनमें से कोई भी 3 चुनो, कोई फायदा नहीं। ये 3 आपस में कोलिनियर,
कोई भी तीन चुनो कोई फायदा नहीं, और ये तीन आपस में कोलिनियर, कोई भी तीन चुनो कोई फायदा नहीं। तो नॉन कोलिनियर के केस में भी स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल निकाल सकते हैं, और गलती से अगर कुछ पॉइंट कोलिनियर हो गए तो कोलिनियर सिस्टम को कैसे डील करना है वह भी समझा दिया। कॉपी करिए।